नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आशीष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडीज पे। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन एंड द पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो जल्दी से सबके सब बच्चे आ जाओ, शानदार क्लास होने वाली है यहाँ पे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैपिंग के माध्यम से आज मैं आपको इस क्लास के अंदर यहाँ पे जितनी भी वाटर स्ट्रेट्स हैं, जितनी भी जल संधियां हैं, उनके बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों, और यकीन मानिएगा कि इस क्लास के अंदर आपको बहुत कुछ नया सीखने को, जानने को मिलने वाला है। तो जल्दी से आ जाइए, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, देखिए अनअकैडमी पर आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बूस्टअप कर सकते हैं विद द प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। हम जब बात करेंगे यहाँ पे ऐसा क्या है, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ पे अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको मिलने वाली है डेली लाइव क्लासेस, यहाँ पे लाइव टेस्ट और क्विज है। साथ ही साथ मैं जो बता दूं मेरे साथियों, तो आपको देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर कोर्स मिलने वाला है। तो इंडिया की जितनी भी टॉप और बेस्ट एजुकेटर्स हैं, टॉप और बेस्ट मेंटर्स हैं, इनके द्वारा देखिए स्ट्रक्चर कोर्स है। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर कोर्स जो मिलेगा, जिसमें आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है। आप यहाँ पे चाहे तो जितनी बार यहाँ पे देखिए क्लासेस को देख सकते हैं, आप चाहे जितनी बार क्लासेस को देख सकते हैं, जितनी बार चाहे आप अपने रिवीजन को कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन। वहीं पे हम जब बात करेंगे, देखिए टॉप एजुकेटर्स के जो नए बैच है वो लॉन्च होने वाले हैं, और मेरा भी इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार बैच है जो लॉन्च होने वाला है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। तो ये सुनहरा मौका है, इसे हाथ से ना जाने दीजिएगा। सिंपली देखिए यहाँ पे 2 जून से जो बैचेस है वो शुरू होने वाले हैं, जिसमें देखिए 2 बैचेस हैं, संकल्प बैच है और यहाँ पे सफलता बैच है। तो किसी भी बैच में जुड़ने के लिए मेरे साथियों, किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए सिंपली यहाँ पे मेरा कोड यूज कीजिए, दैट इज HTSER10। तो यूज द कोड यहाँ पे HTSER10, आपको सिंपली यहाँ पे 10% का ऑफ मिलने वाला है। हाँ, गलती से भी देखिए, गलती से भी ना यहाँ पे बैच ज्वाइन करते समय ये वाली फीस पे ना कर दीजिएगा। सिंपली यूज कीजिए मेरा कोड यहाँ पे HTSER10 एंड द प्राइसेस विल फॉल डाउन। ये देखिए हम जब बता दिए, तो जैसे 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है जो पड़ता है लगभग 6,500 के आसपास, वही पड़ेगा आपको देखिए यहाँ पे 5,850 में। तो डेफिनेटली बहुत डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ में देखिए हम जब बात करते हैं तो इंडिया के टॉप और बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, और मैं जैसा बता चुका हूं कि मेरा स्पेशल इंडियन ज्योग्राफी का बैच है, जिसके अंदर मैं आपको एसएससी की क्लासेस के अंदर ही यूपीएससी प्रीलिम्स तक की जो प्रिपरेशन वो कराने वाला हूं। तो सिंगल बैच है जो ब्रह्मास्त्र बैच होने वाला है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, यहाँ पे हर संडे होता है एक शानदार बच्चे, एक शानदार देखिए यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट जो है हमारा एसएससी कॉम्बैट। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपल सा फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई चार्जेस नहीं है। बस आपको सिंपल यहाँ पे देखिए अनलॉक कोड पूछेंगे, आप इसमें मेरा कोड यूज कीजिए यहाँ पे HTSER10, इसको अनलॉक कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, और बहुत सारे प्राइजेस हैं, बहुत सारे देखिए स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको जीत सकते हैं। हम तो ऑल सेट टू गो। चलिए मैं बताऊंगा कि पीडीएफ कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो साथियों तैयार हो जाइए बहुत ही शानदार क्लास के लिए। चलो ऑल सेट टू गो बच्चे, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर, क्या तैयार हो यहाँ पे बहुत ही शानदार क्लास के लिए। चलिए बच्चे क्लास को पहले शेयर कर दीजिए जल्दी से, उसके बाद आपको मैं बहुत सारी बातें बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। देखिए अब क्वेश्चन बनता है सर कि हम बात करें यहाँ पे देखिए स्ट्रेट्स के बारे में, जिसे बोलते हैं जल संधि। तो सबसे पहले समझिएगा बच्चे यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है यहाँ पे जल संधि का। देखिए हम जिसे बोलते हैं बच्चे, देखिए इंग्लिश में क्या पे वाटर स्ट्रेट। देखिए तो ये जल संधि क्या करती है यहाँ पे जरा समझना। देखिए 2 वाटर बॉडीज को बच्चे, 2 वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ने का काम कर रही हैं। तो ये 2 वाटर बॉडीज को क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं, और ये 2 लैंडमास के बिटवीन होती है, मतलब 2 भूमि के मध्य में होती हैं। तो यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यहाँ पे जल संधि के माध्यम से 2 यहाँ पे वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है, 2 जल के क्षेत्र को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है, और ये जल संधि देखिए हमेशा यहाँ पे लैंडमास का यानी कि भूमि के क्षेत्र का विभाजन करती है। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे बच्चे कि यहाँ पे भूमि ए मान लीजिए, यहाँ पे भूमि ए है, और यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे भूमि बी है। यहाँ पे आप कहेंगे देखिए सर लैंड मास है बी, और यहां पे देखिए बच्चे कौन सा पे लैंड मास ए है। तो ये जो जल संधि है 2 भूमि क्षेत्रों के बीच में है। वहीं पे हम जब बात करेंगे तो देखिए मान लीजिए कि ये वाटर बॉडी ए है, और यहां पे देखिए वाटर बॉडी कौन सी है, बी है। ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रही है। तो हमारे विश्व के अंदर ऐसे बहुत सारी जल संधियां हैं जो 2 जल के क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हैं, और ये जो जल संधियां हैं ये किसी न किसी भूमि के क्षेत्र को आपस में एक दूसरे से अलग करती हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो जल संधियां हैं
ये किस किस को जोड़ती हैं, किस यहाँ पे भूमि के क्षेत्र को देखिए आपस में अलग करती हैं और किन पानी के क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हैं। पूरी की पूरी क्लास यहाँ पे मैपिंग बेस्ड होने वाली है मेरे साथियों। तो यहाँ पे देखिए इस क्लास को पढ़ने के बाद यहाँ पे मैप जरूर भरिएगा, आपको मैं बहुत ही शानदार तरीके से सारी की सारी मैपिंग बताऊंगा और यकीन मानिएगा कि एग्जामिनेशन में बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और खासकर जब मैं बात करता हूं आपके देखिए वनडे एग्जामिनेशन के अंदर जिसमें हम बात करते हैं रेलवे के बारे में, हम बात कर रहे हैं एसएससी को लेके, तो डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आएंगे और बच्चों को कई बार ये चीजें रटनी पड़ती हैं। तो साथियों अब आपको इस क्लास के अंदर कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारी की सारी बातें यहाँ पे डिटेल से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि जल संधियां क्या होती हैं। आप ये कहेंगे सिंपल सी बात सर कि एक ऐसा पानी का क्षेत्र जो दो यहाँ पे पानी के क्षेत्र को आपस में जोड़ता है और दो भूमि के क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग करता है, ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जल संधि कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाटर स्ट्रेट। क्या यहां तक की सारी बातें चमकी कि नहीं चमकी बच्चे, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो, फिर मैं चलता हूं पे आगे की ओर। बच्चे क्लास को शेयर नहीं किया आप लोगों ने अभी तक? चलो अब देखिए जब आगे चलेंगे तो अब यहां पे देख पाएंगे अ नैरो वाटरवे कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज। ये कहा जा रहा है देखिए कि यहाँ पे एक सकरा पानी का क्षेत्र है जो दो जल क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है और देखिए इनका इस्तेमाल करते हैं यातायात के लिए। हम जो बात करेंगे देखिए तो कई बार इनका इस्तेमाल होता है आवागमन के लिए। ऐसी बहुत सारी जल संधियां हैं जिनके माध्यम से बड़े बड़े जहाज हैं जो बड़ी आसानी से एक रास्ते से दूसरे रास्ते में चले जाते हैं। तो इनका इस्तेमाल देखिए खासकर ट्रांसपोर्टेशन के लिए और दो पानी के क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। कई जल संधियां प्राकृतिक तौर पर बनी है तो कई जल संधियां यहाँ पे मानव निर्मित भी होने वाली है। देखिए हम जब मानव निर्मित जल संधियों की बात करते हैं तो उस पर ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे मेरे साथियों पे प्राकृतिक जल संधि के बारे में, जहां पे नेचुरली दो वाटर बॉडीज को, दो पानी के क्षेत्र को आपस में जोड़ दिया गया है। तो तैयार हो जाइए बहुत ही शानदार क्लास के लिए। चलिए अब देखिए इस मैप के अंदर से मैं आपको सारी की सारी बातें डिटेल से बताऊंगा। देखिए बच्चे आपको मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो हिंदी में है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे इंग्लिश में भी बताने वाला हूं। देखिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं मलक्का जल संधि के बारे में। देखिए यहां पे देखिए हम देखिए साथी बात करते हैं मलक्का वाटर स्ट्रेट के बारे में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किस किस को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है अंडमान सागर को और किसको पे, चीन सागर को। और किस किस के बीच में है तो आप कहेंगे देखिए सर ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। अब देखिए सर मुझे मैप पे बता दीजिए, आपने ये सारी बातें तो यहाँ पे बता दी हैं, आप जरा इस मैप को फोकस कीजिएगा, आपको सारी की सारी बातें मैं डिटेल से बताने वाला हूं बच्चे। हैव अ लुक ऑन दिस। देखिए अगर हम बात करें तो देखो यहां पे पड़ता है कौन सी खाड़ी, ये पड़ती है बंगाल की खाड़ी, यहां पे पड़ता है बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल में देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स नजर आएंगे, तो अंडमान के बिल्कुल पूर्व में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे तो यहां पड़ता है देखिए कौन सा पे, अंडमान सागर। कौन सा सागर बच्चा पे, अंडमान सागर। अब अंडमान सागर के नीचे देखिए यहाँ पे दो कंट्रीज नजर आने वाली हैं। ऊपर यहाँ पे जो कंट्री है वो मलेशिया है और नीचे जो कंट्री है बच्चे वो कौन सी है, इंडोनेशिया है। तो ऊपर यहाँ पे मलेशिया है और नीचे कौन सी, इंडोनेशिया। और यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे बनता है कौन सा पे, चाइना सी, जिसे बोलते हैं साउथ चाइना सी। आप देख पाएंगे कि एक ऐसा पानी का क्षेत्र है, एक ऐसा पानी का क्षेत्र है जो इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। तो मतलब अंडमान सागर को किससे जोड़ रहा है, चाइना सागर से जोड़ रहा है और ये मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में है। तो यहीं पे मिलने वाली जल संधि कौन सी मेरे साथियों, मलक्का जल संधि है। तो क्यों आपको यहाँ पे मलक्का जल संधि क्लियर हो गई है? तो मलक्का जल संधि कहां पे मेरी देखिए, दक्षिणी यहाँ पे एशिया में आती है। हम जब बात करते हैं तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर इसका भाग मिलेगा आपको। और जब बात की जाएगी तो मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में है, तो मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में ये मलक्का जल संधि है। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि मलक्का जल संधि भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है जरा समझिए, क्योंकि जितना भी व्यापार देखिए भारत यहाँ पे पूर्वी देशों के साथ करता है वो सारा का सारा व्यापार यहाँ पे मलक्का जल संधि के माध्यम से होने वाला है। और चाइना, देखिए हम जब चाइना की बात करते हैं तो चाइना कहीं ना कहीं भारत को कब्जाने की कोशिश में लगा हुआ है। उसका ये कोशिश है कि भारत के जितने भी आस पड़ोसी देश हैं उन सब पे देखिए कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया जाए ताकि भारत को घेरा जा सके। और इसके लिए चाइना के द्वारा एक पॉलिसी चल रही है जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पल्स। देखिए तो यहां पे चाइना के द्वारा जो पॉलिसी चल रही है उसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पल्स। इसमें वो कर क्या रहा है, इसमें ये किया जा रहा है
कि देखिए जितने भी यहाँ पे पड़ोसी देश हैं जो यहाँ पे सीमावर्ती क्षेत्र बनाते हैं भारत के साथ में, उन सभी पर बड़े बड़े बंदरगाहों का निर्माण किया जा रहा है ताकि भारत को दक्षिणी क्षेत्र से और भारत को चारों तरफ से घेर लिया जाए। लेकिन भारत भी चतुर है मेरे साथियों, और यहाँ पे भारत ने भी क्या किया है, देखिए बहुत ही बड़ी मात्रा में एक नई पॉलिसी को विकसित किया है। आप सबके सब बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा कि चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के विरुद्ध में भारत ने यहाँ पे कौन सी पॉलिसी को लेकर आया है। वैसे बता दूं, मैं बता देता, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम है डायमंड नेकलेस पॉलिसी। कौन से बच्चे यहाँ पे डायमंड नेकलेस पॉलिसी है, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाता है। चलो, क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई है? जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। देखो ये क्लास सामान्य क्लास से थोड़ी सी अलग है, मैं सारे के सारे कंसेप्ट को बहुत ही बढ़िया मैपिंग के माध्यम से पढ़ाऊंगा। तो जल्दी बताओ मेरे साथियों, यहां तक की सारी बातें चमकी कि नहीं चमकी हैं? क्या मेरी आवाज और मेरी यहाँ पे देखिए क्या आपको मैं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हूं, स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा हूं? जल्दी बता दो मुझे, फिर मैं आगे चलता हूं। बच्चे कमेंट करो जल्दी से। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट हम देखिए जल संधि की बात करते हैं जिसका नाम है पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट। अब एग्जामिनेशन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर ये जो पाक स्ट्रेट बनता है तो ये पाक स्ट्रेट किस किस के बीच में है, देखिए यहाँ पे पाक जल संधि किस किस के बीच में है, तो आप ये मत समझिएगा कि पाक जल संधि यहाँ पे भारत पाकिस्तान के बीच में, बिल्कुल नहीं सर। तो यहाँ पे पाक जल संधि देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये पड़ता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अगर आप ध्यान से देखिए, मैं छोटा सा मैप बना रहा हूं, जरा यहाँ पे समझिएगा बच्चे, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे चीजें आपको मिलने वाली है। लुक ऑन दिस डायग्राम देखिए। तो जब मैं इंडिया की बात कर रहा हूं देखिए, तो ये है हमारा प्यारा भारत, और मैंने देखिए भारत का यहाँ पे जो दक्षिणी हिस्सा है इसे मैं इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया है। अगर हम जाएं ध्यान से तो देखो यहाँ पे एक आइलैंड पड़ेगा जिसका नाम है रामेश्वरम, और इसी रामेश्वरम आइलैंड में देखिए बच्चे, यहाँ पे देखिए पड़ोसी एक देश पड़ता है जिसका नाम है कौन सा, देखिए यहाँ पे श्रीलंका। ये है कौन सा, श्रीलंका। तो यहाँ पे भारत है और यहाँ पे कौन सा, श्रीलंका है। अब भारत और श्रीलंका के बीच में देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो मिलने वाली हैं। तो अगर मैं देखिए बात करूं इस वाले पॉइंट के बारे में, तो यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है रामेश्वरम। देखिए यहाँ पे रामेश्वरम है। आप कहेंगे सर यहाँ पे एक कंट्री पड़ती है, यहाँ पे कंट्री कौन सी है, श्रीलंका कंट्री है। अब देखिए रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में ही यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, तो देखिए एक आइलैंड पड़ता है या एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है पंबन। तो जो पंबन जो क्षेत्र पड़ता है, देखिए जो पंबन पानी का इलाका है वो कहां पड़ता है, देखिए भारत और यहाँ पे रामेश्वरम के बीच में। अब इसके नीचे यहां पे देखिए खाड़ी पड़ती है जिसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। द गल्फ ऑफ मन्नार। और यहीं पे देखिए मेरे साथियों, ये जो जल संधि है ना, ये जो जल संधि है इसी का नाम है पाक जल संधि। जिसे बोलते हैं पाक स्ट्रेट। तो यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बता दीजिए बच्चे कि जो पाक जल संधि है, जो पाक जल संधि है ये किन दो देशों के मध्य पड़ती है, तो ये पड़ती है इन बिटवीन इंडिया एंड यहां पे श्रीलंका। ठीक है, सुनो, फिर हम जब बात करेंगे ये किस किस को जोड़ती है, तो देखिए ये मन्नार की खाड़ी को, और यहां पे आप कहेंगे देखिए बंगाल की खाड़ी। इनको आपस में जोड़ने का काम करती है। क्या ये बातें क्लियर हो गई है? आई थिंक मैप इज गुड, और मैप भी बहुत अच्छा बनाऊंगा, है ना? नहीं बच्चे, इंडियन ज्योग्राफी की जो मैं बात कर रहा था वो मैं एप्लीकेशन पे लेके आ रहा हूं। मेरा बहुत ही शानदार बैच यहाँ पे बन चुका है एप्लीकेशन पे, और बहुत ही शानदार मैंने आपको पढ़ाया। देखिए क्योंकि यहाँ पे मैं समझ गया हूं कि आप लोग थ्योरी को इज्जत देते नहीं है। इतनी शानदार मैं कतई ज़ाहिर यहाँ पे क्लासेस पढ़ा रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी की, लेकिन आपका इतना रिस्पॉन्स इसमें मिलता नहीं है मुझे। बच्चे इतनी शानदार चीजें हैं, कैसे हो सकता है ना? चलो,
तो ये समझ गए कि जो पाक जल संधि है वो किस किस के बीच में है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। समझिएगा, देखिए बहुत ही शानदार तरीके से, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है यहां पे पाक जल संधि। चलो नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं सुंडा जल संधि के बारे में, जिसे बोलते हैं सुंडा वाटर स्ट्रेट। अब देखिए ये सुंडा वाटर स्ट्रेट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जल संधियों में से एक है, कौन सा पे, सुंडा जल संधि। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है सर ये सुंडा जल संधि कहां मिलती है, जरा बोर्ड पे बताइए। बहुत ही शानदार तरीके से देखिए बच्चे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया के अंदर बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पे पड़ने वाला जो पहला आइलैंड है वो कौन सा है, सुमात्रा है। और आप देख पाएंगे इसके नीचे जो पड़ने वाला आइलैंड है वो कौन सा पे, जावा। तो आप देख पाएंगे मैंने दो आइलैंड्स बना दिए हैं, एक है सुमात्रा आइलैंड और दूसरा कौन सा पे, जावा आइलैंड। बोलो है ना, बहुत बढ़िया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर यहाँ पे देखिए हल्का सा पानी पड़ता है, जिसे बोलते हैं जावा सागर। क्या बोलते हैं बच्चे पे, जावा सागर। और नीचे हम जब बात करते हैं तो देखिए नीचे है कौन सा पे, इंडियन ओशियन। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसे बोलते हैं हिंद महासागर का। अब आप देखेंगे ध्यान से मेरे साथियों, जरा ध्यान से देखिएगा, आपको सारी की सारी बातें क्लियर होने वाली है। तो इंडियन ओशियन को जावा सागर से जोड़ने वाली ये जो जल संधि है, आप देख पाएंगे ये जो वाटर स्ट्रेट है, इसी जल संधि को हमने नाम दिया है सुंडा जल संधि। तो सुंडा जल संधि किस किस को जोड़ रही है, आप स्क्रीन पर देख पाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो सुंडा जल संधि जोड़ती है इंडियन ओशन को जावा सागर से। ये किस किस के बीच में है, तो इंडोनेशिया के अंदर ही बहुत सारे आइलैंड्स पड़ते हैं, जिसमें से सुमात्रा और जावा के बीच में ये पड़ती है। वैसे बता दूं मेरे साथियों, यहीं पर बहुत ही फेमस एक ज्वालामुखी पड़ता है जिसका नाम है कारकाटोवा ज्वालामुखी। तो जो कारकाटोवा ज्वालामुखी है वो इसी एरिया में पड़ता है। जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि यहां तक की बातें चमकी कि नहीं चमकी है। चलो बहुत बढ़िया, इसे नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने। देखिए तो यहाँ पे सुमात्रा है और यहाँ पे जावा है, मैंने बता दिया। चलिए तो आप इसको देखिए थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो ये जावा है, यहाँ पे सुमात्रा है, तो इनके बीच में देखो ये जो जल संधि बनी है, ये जो जल संधि बनी है, इस पूरी जल संधि को बोलते हैं सुंडा जल संधि। ये सुंडा जल संधि है जो यहाँ पे बनने वाली है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं युकाटन जल संधि के बारे में। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है सर ये युकाटन जल संधि कहां पर है, युकाटन वाटर स्ट्रेट कहां पर। देखिए बच्चे मैं इंग्लिश में नाम ले तो रहा हूं, और ऐसा नहीं कि इंग्लिश में मैं पढ़ा नहीं रहा, बच्चे मैं पढ़ा तो रहा आपको। देखिए तो हम देखिए बात करते हैं युकाटन वाटर स्ट्रेट के बारे में कि सर युकाटन जल संधि कहां मिलने वाली है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक छोटा सा एरिया नजर आने वाला है। देखिए साथियों बोर्ड पे दिखेगा, बहुत ही शानदार एरिया नजर आएगा। देखिए तो आप अमेरिका महाद्वीप में देख पाएंगे ये जो एरिया है, ये एरिया इसे बोलते हैं मैक्सिको। इसे देखिए बोलते हैं कौन से, देखिए मैक्सिको की खाड़ी। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ये जो एरिया मैंने बना दिया है, देखिए इसे मैं हाईलाइट करता हूं, देखिए ऐसे। तो ये जो एरिया मैंने बना दिया है इसे बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी। क्या बोलते हैं बच्चा पे, मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। अब इसके नीचे देखिए यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और यहाँ पे मिलने वाले आइलैंड्स को हम बोलते हैं कैरिबियन आइलैंड, जिन्हें बोलते हैं कैरिबियन द्वीप समूह। देखिए कैरिबियन द्वीप समूह की जब बात करते हैं तो कैरिबियन कंट्रीज हैं, और इन्हीं कैरिबियन कंट्रीज के अंदर वेस्ट इंडीज भी आता है मेरे साथियों। वैसे बता दो कि वेस्ट इंडीज को एक देश नहीं है, ये बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स का समूह है। अब इस मैप में दिखेगा कि युकाटन जल संधि कहां पड़ने वाली है। आप देख पाएंगे देखिए कि ऊपर बढ़ता है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे बोलते हैं यूएस। देखिए साथियों तो ऊपर यहाँ पे जो एरिया पड़ता है ये कौन सा पे, यूएस है, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का। इसके नीचे देखिए पड़ने वाली जो कंट्री वो कौन सी है, मैक्सिको है। और ये जो एरिया आप देख पाएंगे इसे बोलते हैं द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। सिंपल सा पॉइंट है। अब मैक्सिको के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मिलेगा जिसे बोलते हैं युकाटन। देखो ये तो मैक्सिको के अंदर आपको एक छोटा सा देखिए एरिया मिलने वाला है, और इसी एरिया को हमने नाम दिया है कौन सा, युकाटन। तो युकाटन जल संधि यहां पर है। तो युकाटन जल संधि यहां पर है, किस किस को जोड़ती है, किस किस के बीच में है। तो यहां पे मैं सारे के सारे पॉइंट्स को मेंशन कर देता हूं, जरा समझिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए तो हम जब बात करते हैं युकाटन वाटर स्ट्रेट के बारे में, तो ये यहां पर किस किस के बीच में है, तो ये पड़ता है युकाटन और क्यूबा के बीच में, युकाटन और क्यूबा के बीच में। और किस किस को जोड़ता है, तो ये देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको को यहां पे कैरिबियन
सी से जोड़ने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। चलो नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए मैसीना जल संधि के बारे में, जो पड़ता है कहां पे, भूमध्य सागर में। अब क्वेश्चन बनता है, देखिए सर ये मैसीना जल संधि कहां पड़ती है, कैसे पड़ती है, भूमध्य सागर कहां पर है, मेडिटेरियन सी कहां पर है, इसको जरा समझिएगा बच्चे, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी की सारी बातें मैं बताने वाला हूं। लगता है आप लोग पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है आज। चलो अब देखिए बच्चे, हम देखिए बात करते हैं मैसीना जल संधि के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं भूमध्य सागर की। देखिए तो हम जो देखिए बात करते हैं भूमध्य सागर के बारे में, जिसे देखिए बच्चे हमने वो नाम दिया है कौन सा, मेडिटेरियन सी। अब देखिए जो मेडिटेरियन सी है ना, ये यहां पे देखिए यूरोप और अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो यूरोप और अफ्रीका को देखिए अलग करने वाला जो इलाका है वो कौन सा, देखिए मेडिटेरियन सी का है। एग्जामिनेशन में सिंपल तक क्वेश्चन पूछेंगे कि हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे यूरोप को देखिए अफ्रीका से अलग करने वाला जो सी है वो कौन सा है, मेडिटेरियन है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि बच्चे यहाँ पे पड़ता है कौन सा, देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ऊपर कौन सा देखिए यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में देखो यहाँ पे जो एरिया मिला है, ये जो एरिया बनेगा इसी को नाम दिए कौन सा पे, मेडिटेरियन सी। अब हम बात करते हैं इसमें मैसीना वाटर स्प्लिट के बारे में, मैसीना जल संधि के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जल संधियों में से एक यहाँ पे कौन सा पे, मैसीना जल संधि। तो देखिए जो मैसीना जल संधि है ये कहां पर है, इसको जरा समझना बहुत ही शानदार तरीके से, आपको सारी की सारी बातें क्लियर होने वाली है। देखिए तो आप देख पाएंगे बच्चे, ये है कौन सा, देखिए मेडिटेरियन सी। इस मेडिटेरियन सी में आपको यहाँ पे नजर आने वाला है इटली, कौन सा देखिए यहाँ पे, इटली। और इटली के जस्ट नीचे आप देख पाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको छोटा सा एक द्वीप नजर आएगा, और इसे ही देखिए साथी हमने नाम दिया है कौन सा पे, सिसिली। तो यहाँ पे इटली है और इटली के नीचे कौन सा है, सिसिली है। तो इटली और सिसिली के बिल्कुल नीचे, इटली और सिसिली के बिल्कुल नीचे यहाँ पे देखिए ये जो एरिया बना है, जो थेरियन सागर को, थेरियन सी को आयनियन सागर से जोड़ता है, जो थेरियन सागर को आयनियन सागर से जोड़ता है, तो यहीं पे बनने वाली जो जल संधि है इसे बोलते हैं कौन सी, मैसीना जल संधि। तो याद कर लीजिएगा मेरे साथियों, एग्जामिनेशन में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछेंगे कि मैसीना जल संधि कहां पर है, मेडिटेरियन सी में पड़ती है, जिसे बोलते हैं भूमध्य सागर। तो ये मेडिटेरियन सी में पड़ती है। ये किस किस के बीच में है, तो ये इटली और सिसिली के बीच में है। अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये बता दीजिए मेरे साथियों मुझे कमेंट के अंदर, बच्चे मैं तो पढ़ाने के लिए तैयार बैठा हूं, लेकिन क्या आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं? मैं ये समझ गया हूं कि देखिए यहाँ पे जब आपने कहा सर कि थ्योरी पढ़ाई दीजिए, मैंने स्टार्टिंग में लाता तो मैं लगा था कि बच्चे पढ़ने चाहते होंगे, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ एमसीक्यूज एमक्यूसीज खेलने हैं, कंसेप्ट से मतलब ही नहीं है। क्योंकि सर हमें तो यहाँ पे सिलेक्शन लेना नहीं है, हमें तो पढ़ना नहीं है। सर सिलेक्शन तो उनके लिए होते हैं ना जो पढ़ते हैं, सिलेक्शन तो उनके लिए होते हैं जिन्हें कंसेप्ट की वास्तव में नॉलेज होती है। लेकिन नहीं सर, हम तो बस यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आएंगे, हमें क्यों पढ़ना पड़ेगा। साथियों ये मानसिकता निकाल दीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल एग्जाम्स तो आएंगे, और ये श्योर है कि देखिए जो कंसेप्चुअल पढ़ेगा उसका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। क्योंकि देखिए आपको मैं एक बात बता दूं कि कहा जाता है कि यहाँ पे 100 सुनार की एक लोहार की। तो यहाँ पे मेरे साथियों कितना भी देखिए प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन बिना कंसेप्ट की प्रैक्टिस क्या मतलब है। देखिए 1000 प्रैक्टिस करने के बाद भी एक कंसेप्ट बनने वाला नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट से आपके 1000 प्रैक्टिस पक्का हो जाते हैं। तो ये समझिए इस बात को ढंग से, ठीक है। चलो हम जब बात करेंगे, देखिए तो यहाँ पे इटली है, इटली के नीचे सिसिली पड़ता है। अब क्वेश्चन बनता है सर इटली के बारे में, एग्जामिनेशन में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है ऐसा कि ये बता दीजिए कि हम जब बात करते हैं यूरोप के बारे में, तो यूरोप में किस देश को भारत के समान माना गया है, या किस देश को यहाँ पे यूरोप का भारत कहा जाता है। तो समझ लीजिएगा मेरे साथियों कि यूरोप का भारत कहा जाने वाला जो देश है ना वो इटली है। क्या देखिए यहाँ पे इटली है। अब जरा समझिएगा, देखिए तो क्वेश्चन बनता है ऐसा कि यूरोप का भारत का इटली क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए जिस प्रकार से भारत की उत्तर क्षेत्र में देखिए हिमालय पर्वतमाला देखने को मिलने वाली है, इसी तरह से इटली के ऊपर वाली क्षेत्र में देखिए एल्पस पर्वतमाला है। जिस तरह से भारत की बात करते हैं मेरे साथियों, तो जिस तरह से भारत में देखिए तीनों तरफ से समुद्री इलाका मिलने वाला है, उसी तरह से इटली भी यहाँ पे तीनों तरफ से समुद्र से घिरा पड़ा है।
जिस तरह से भारत के दक्षिण वाले भाग में यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, सेम यहाँ पे इटली के दक्षिण में देखिए मेरे साथियों बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स मिलने वाले हैं। जिस तरह से भारत में देखिए ज्वालामुखी पर्वत मिलेंगे दक्षिणी वाले भाग में, इसी तरह से इटली की भी दक्षिण में देखिए बहुत सारे यहाँ पे जो छोटे छोटे पर्वतमाला मिलती है और साथ साथ में ज्वालामुखी द्वीप भी है। जिस प्रकार से भारत यहाँ पे कृषि प्रधान देशों में एक माना गया है, उसी तरह से इटली भी यहाँ पे कृषि को मुख्य व्यवसाय के रूप में माना जाता है। चलिए, तो ये सारी की सारी बातें हैं जो मैंने बता दी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इटली और सिसिली की जब बात करते देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इटली है और यहाँ पे सिसिली है, इनके बीच में जो बनने वाली जल संधि है वो कौन सी देखिए यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मैसिना है, मैसिना जल संधि है। आप देख पाएंगे मेरे साथ, देखिए यहाँ पे इटली है और इटली के बीच में कौन सा पे सिसिली है। अच्छा बता दो कि देखिए सिसिली के पास में ही एक ज्वालामुखी पड़ता है जिसका नाम है स्ट्रॉम वैली। कौन सी देखिए स्ट्रॉम वैली। और आप जानते हैं कि हम जब स्ट्रॉम वैली ज्वालामुखी की बात करेंगे तो यहाँ पे इसे एक बहुत ही फेमस नाम दिया गया है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन यहाँ पे किसे दिया गया मेरे साथियों, तो आप कहेंगे इसी का नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए साथियों, हम बात करते हैं यहाँ पे ऑर्बिटो जल संधि के बारे में। देखिए यहां देखिए बच्चे बात की जा रही है पे ऑर्बिटो जल संधि के बारे में। अब एक क्वेश्चन बनता है सर ये ऑर्बिटो जल संधि कहां पड़ता है, जरा बता दीजिए। देखिए तो ये पड़ता है एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर में। अब क्वेश्चन बनता है सर ये एड्रियाटिक सागर कहां पर है, बच्चे बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से सुनो। आप देख पाएंगे कि इटली और यहाँ पे देखिए इटली और यहाँ पे छोटा सा देखिए जो एरिया बना है इसे बोलते हैं एड्रियाटिक सागर, और इटली के नीचे ये जो एरिया है इसे बोलते हैं आयोनियन सागर। कौन सा देखिए आयोनियन सागर, आयोनियन सागर। तो ये एड्रियाटिक सागर है और ये आयोनियन सागर है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने वाली जो लाइन है, देखिए इन दोनों को आपस में ये जो जोड़ने वाली लाइन है ना, ये जो लाइन है इसी को देखिए साथियों हमने नाम दिया है कौन सा, आप कहेंगे इसे साथियों हमने नाम दिया है कौन सा, ऑर्बिटो जल संधि। अब किस किस के बीच में पड़ती है, तो ये पड़ती है इटली, ये पड़ती है इटली और अल्बानिया के बीच में। तो इटली और अल्बानिया के बीच में ये जल संधि है जिसका नाम है ऑर्बिटो जल संधि। एग्जामिनेशन में सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखो यहाँ पे इटली है, यहाँ पे अल्बानिया है, यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, यहाँ पे आयोनियन सागर है, यहाँ पे इनको जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, आप कहेंगे यहाँ पे साथी कौन सी है, ऑर्बिटो है। और यहाँ पे कौन सी है, आप कहेंगे इटली अल्बानिया के बीच में। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए पे बोनीफेसियो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जल संधियों में से एक यहाँ पे कौन सी, बोनीफेसियो। देखिए बोनीफेसियो कहां पड़ती है बच्चे, तो बोनीफेसियो पड़ती है कहां पे, भूमध्य सागर में, जिसे बोलते हैं मेडिटेरियन सी। ये पूरा का पूरा जो इलाका आप देख पाएंगे बच्चे इसे बोलते हैं मेडिटेरियन सी। अब इसी मेडिटेरियन सी में देखिए बोनीफेसियो है। अब क्वेश्चन बनता है सर कि बोनीफेसियो है कहां पर, जरा हमें दिखा दीजिए, हमें दिख तो नहीं रहा अभी। देखिए अगर आप देख पाएंगे कि इटली के पास में यहाँ पे दो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बोलो हाँ या ना, यस। देखिए यहां पर देखिए पहला जो आइलैंड है वो कौन सा पे, कोर्सिका है, और यहां पर देखिए जो दूसरा आइलैंड है वो कौन सा पे, सार्डिनिया है। देखिए ये तो यहां पे आप दो आइलैंड्स को देख पाएंगे, एक है कौन सा कोर्सिका और दूसरा कौन सा है, सार्डिनिया। तो कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में देखिए, कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में ये जो जल संधि बनती है, ये जो वाटर स्ट्रेट बन रहा है, जो बायरेनिक यहाँ पे सी को थेरियन सागर से जोड़ता है, या कह सकते हैं भूमध्य सागर के एरिया में है, इसी को बोलते हैं कौन सा, बोनीफेसियो। क्या बोलते हैं बच्चे यहाँ पे, बोनीफेसियो कहते हैं। आप स्क्रीन पर देखिएगा शानदार तरीके से। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना बच्चे, वो कमेंट सेक्शन को थोड़ा सा बंद कर दीजिए। चलो देखिए नेक्स्ट साथी हम बात करते हैं बॉस्फोरस जल संधि के बारे में। बॉस्फोरस देखिए वाटर स्ट्रेट के बारे में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबके सब बच्चे इसका देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, और यहाँ पे प्लीज इसे मैप में जरूर भर लीजिएगा। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप लेके आया हूं ताकि वो किसी प्रकार से कोई डाउट यहाँ पे ना रह जाए, ठीक है। सुनो बच्चे देखो, ये पड़ता है कहां पे, देखिए ब्लैक सी में और मरमरा सागर के बीच में।
अब क्वेश्चन बनता है सर ब्लैक सी कहां पर है, आप जरा बता दीजिए मैप के अंदर। देखिए आप देख पाएंगे, देखिए साथियों यहाँ पे ये जो एरिया है कौन सा, देखिए ब्लैक सी है। कौन सा पे, ब्लैक सी, जिसे बोलते हैं काला सागर। क्या बोलते हैं, देखिए काला सागर। जो टर्की है ना मेरे साथियों, टर्की जो देश पड़ता है, टर्की के जस्ट ऊपर यहाँ पे ब्लैक सी है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब ब्लैक सी के बिल्कुल नीचे आइए, देखिए ध्यान से। आप जैसे ही ब्लैक सी के बिल्कुल नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक वाटर बाउंड्री नजर आएगी। आप देख पा रहे कि ब्लैक सी का जो पानी वो कहां जा रहा है, यहां जा रहा है, बिल्कुल नीचे जा रहा है। इसे देखो मैंने लाल लाल कलर से शो कर दिया है। अब ये जो पानी का एरिया बना है आप देख पाएंगे नीचे, जरा इसको मैं हाईलाइट करता हूं, जरा हैव अ लुक ऑन दिस बच्चे। देखो इसको जरा मैं हाईलाइट करता हूं, देखो ये। तो क्या आपको ये पानी का जो एरिया है ये नजर आया? ये साथी हमें नजर आ गया सर। तो ये जो आप देख पाएंगे, ये जो पानी का एरिया है इसे बोलते हैं मरमरा सी। क्या बोलते हैं, देखिए मरमरा सी। और ये जो मरमरा सी है कहां पड़ता है, इन द रीजन ऑफ टर्की पड़ता है। ये इन द रीजन ऑफ टर्की पड़ता है, देखो ये। तो आप देख पाएंगे मेरे साथियों, इससे मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करूं क्या, येलो कलर से कर दूं इसको हाईलाइट? चलो ठीक है, येलो कलर से हाईलाइट कर दिया इसको मैंने, देखो ये। तो ये जो एरिया आप देख पाएंगे बच्चे, ये है कौन सा, देखिए मरमरा सी। और इसे हमने क्या किया है, आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। तो देखिए दो वाटर बाउंड्रीज है आपस में जुड़ रही है। ये किस किस के बीच में पड़ता है, देखिए ये पड़ता है टर्की के बीच में। और हम देखिए बेसिकली टर्की में ही है, कहां पे, देखिए टर्की के अंदर ही पड़ता है ये। तो ये ब्लैक सी और मरमरा सी को आपस में जोड़ता है। एग्जामिनेशन में सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे ये। देखिए आप यहां पे देख पाएंगे कि यहाँ पे देखिए टर्की है, यहाँ पे टर्की है, और टर्की के अंदर यहाँ पे देखिए बच्चे मरमरा सी है, द सी ऑफ मरमरा है। तो यहाँ पे जोड़ने वाली ये जो जल संधि है इसका नाम है कौन सी, आप कहेंगे बॉस्फोरस जल संधि। अब बॉस्फोरस जल संधि के बिल्कुल बगल से देखिए, बॉस्फोरस जल संधि के बगल से बहुत ही फेमस एक शहर बसा है जिसका नाम है इस्तांबुल। तो यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बता दीजिए कि हम जब बात करते हैं इस्तांबुल के बारे में, कि इस्तांबुल यहाँ पे कहां पे बसा है मेरे साथियों, आपको जरा मैं दिखाता हूं, डोंट वरी। देखो ये देखो ध्यान से समझना। देखो आप यहां पे देख पाएंगे कि यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ पे ब्लैक सी है, और ब्लैक सी में देखिए मेरे साथियों यहाँ पे देखिए कौन सा है, मरमरा सी है। तो यहाँ पे देखिए आप देख पाएंगे मेरे साथी, हैव अ लुक ऑन दिस। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही फेमस यहाँ पे शहर है कौन सा, इस्तांबुल। तो इस्तांबुल यहाँ पे वास्तव में, इस्तांबुल वास्तव में किस यहाँ पे जल संधि पर बसा हुआ है, आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इस्तांबुल मेरे साथियों किस जल संधि पर है, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस्तांबुल पड़ता है किस जल संधि पर, यह पड़ता है वास्पोरस जल संधि पर। किस पे देखिए, पे वास्पोरस जल संधि पर। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट साथी हम बात करते हैं डरडेनलेज। कौन सी, यहाँ पे डरडेनलेज जल संधि के बारे में। किसकी, देखिए बच्चे डरडेनलेज जल संधि के बारे में। अब ये कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है मरमरा सागर, मरमरा सागर और एजियन सागर में। अब क्वेश्चन बनता है सर ये डरडेनलिश कहां पड़ता है, जरा देखिए आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से हम सारी की सारी बातों को समझेंगे, ठीक है। अच्छा 200 पे सेट किया इसको मैंने, ओके। जरा इसको मैं थोड़ा जूम कर लूं ताकि आपको सारी की सारी बातें डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। सुनो देखो, अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें, इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगभग सब चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखिए आप अगर ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे बहुत सारे सी नजर आएंगे। तो सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे कौन सा है, ब्लैक सी है, बोलो हाँ या ना। देखो यहाँ पे ब्लैक सी है। ब्लैक सी का जो पानी है ये वास्पोरस जल संधि से कहां जाएगा, नीचे जाएगा। कहां जाएगा, मरमरा सागर में जाएगा, जिसे बोलते हैं द मरमरा सी। अब मरमरा सी से देखिए पानी कहां जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। और यहीं पे देखिए जो पानी का एरिया जुड़ा है, इसी पानी के एरिया को मेरे साथियों हमने नाम दिया है कौन सा, डरडेनलेज जल संधि। तो जो डरडेनलेज जल संधि है वो कहां पर है, आप कहेंगे मरमरा सी और यहाँ पे एजियन सी के बगल में, या एजियन सी को आपस में जोड़ती है। तो मरमरा सी और एजियन सी को आपस में जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कौन सी मेरे साथियों, आप कहेंगे यहाँ पे डरडेनलेज है। और ये भी कहां पड़ती है, इन द रीजन ऑफ टर्की पड़ती है। ये भी कहां पड़ती है बच्चे, यहाँ पे टर्की में पड़ती है। इसे याद कर लीजिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इस्तांबुल कैपिटल नहीं है बच्चे, अंकारा है। इस्तांबुल तो फेमस शहर है। चलो क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई हैं आपको? जल्दी से बताओ मेरे साथी, मुझे कमेंट के अंदर दिखाई दे रहा आप लोगों को। देखो ये सब चीजें ना आपने अभी तक यहाँ पे रटी होंगी, आपको मैं मैपिंग के थ्रू आपको सारी की सारी बातें दिखा रहा हूं, ठीक है। जल्दी बताओ मेरे साथियों मुझे कमेंट के अंदर कि यहां तक की सारी बातें चमकी कि नहीं चमकी हैं।
और यही कहूंगा आप लोगों से कि प्लीज इसके यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। देखो इस्तांबुल बहुत ही फेमस शहर है बच्चे, बहुत ही फेमस शहर है अपना, जो ऊन के देखिए उत्पादन और ऊन के व्यापार के लिए जाना जाता है। वैसे बता दो मेरे साथी कि दुनिया का सबसे बेहतरीन जो ऊन है ना वो इसी एरिया में बनता है। चलो आउटपुट क्लियर नहीं हुआ, मैं क्लियर कर दूंगा। चलो देखिए, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जल संधि आने वाली है, वाटर स्ट्रेट आने वाली है, जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि, द जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। अभी कहां पड़ता है देखिए बच्चे, ये पड़ता है भूमध्य सागर और अटलांटिक में। कहां पड़ता है देखिए, भूमध्य सागर और अटलांटिक में। किस किस को जोड़ता है, ये जोड़ता है स्पेन और मोरक्को को। अब मैं इसको जरा थोड़ा सा देखिए बड़ा करके दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, आपको यहाँ पे समझेगा बहुत ही शानदार तरीके से, यहाँ पे चीजें क्लियर होने वाली है। देखिए हम जब बात करते हैं यहाँ पे देखिए, एक सेकंड ना बच्चे, हाँ ये सही आ रहा है एकदम। चलो थोड़ा सा और जूम करते हैं, देखो ये बिल्कुल सही आगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि की, जिसे बोलते हैं द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अगर आप ध्यान से देखिए मेरे साथी, बोर्ड पे देखिएगा कि हम जब बात करेंगे जिब्राल्टर जल संधि के बारे में तो एग्जामिनेशन में ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए कि जो जिब्राल्टर जो वाटर स्ट्रेट है, जो जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट है, ये कहां पर है और किस किस को आपस में जोड़ता है, किस किस को आपस में जोड़ता है। अगर आप ध्यान से देखिए मेरे साथियों तो आपको यहाँ पे यूरोप का एक कंट्री नजर आने वाली है जिसका नाम है स्पेन, और देखिए यहाँ पे अफ्रीका की कंट्री है जिसका नाम है मोरक्को। कौन सी देखिए बच्चे पे, मोरक्को। तो ये किस किस के बीच में है, तो स्पेन और मोरक्को के बीच में। बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अब यहां से जो पानी है ये फ्लो करके कहां जा रहा है, यहां जा रहा है, देखिए यहां पे जा रहा है। तो पानी फ्लो करके यहां से यहां जा रहा है। अब पानी फ्लो करके कहां से कहां जाएगा देखिए, तो ये जाएगा देखिए नॉर्थ अटलांटिक से। कहां से देखिए, नॉर्थ अटलांटिक से कहां जाएगा बच्चे, देखिए ये जा रहा है मेडिटेरियन सी में। तो एग्जामिनेशन में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी अटलांटिक से ये जो पानी है, उत्तरी अटलांटिक से ये जो पानी है ये कहां जाने वाला है, देखिए भूमध्य सागर में जाने वाला है, मेडिटेरियन सी में जाने वाला है। और जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पे किन दो देशों के बीच में है, तो स्पेन और मोरक्को के बीच में है। अच्छा हम जब बात करेंगे यार कि स्पेन के बारे में, तो स्पेन यहाँ पे किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो आंसर है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। वहीं पे जब मैं बात करता हूं मोरक्को के बारे में, तो मोरक्को भैया किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो आंसर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जिब्राल्टर की जो जल संधि है, जिब्राल्टर की जो जल संधि है वो यहाँ पर किन दो महाद्वीपों के मध्य पड़ती है, तो ये पड़ती है देखिए अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच में। वैसे आपको बता दूं मेरे साथियों कि जो जिब्राल्टर का क्षेत्र है यहाँ पर किस देश का अधिकार माना गया था, या किस देश का अधिकार क्षेत्र माना जाता है, तो आंसर याद कर लीजिए पे यूके है, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम्स। तो जिब्राल्टर की जो मैं बात करता हूं मेरे साथियों, तो जिब्राल्टर पे देखिए वैसे देखिए अधिकार यहाँ पे कहा जा रहा है किसी देश का, तो यहाँ पे देखिए बात की जाती है किसकी वजह साथियों, आप कहेंगे पे यूके है। ये जल्दी से सारी की सारी बातों का पे नोट कर लीजिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए साथियों नोट्स जरूर बनाएगा। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से पूरी मैपिंग में क्लियर कर रहा हूं, एक एक चीजें बहुत जूमली आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये की कोशिश क्या, देखिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज यहाँ पे समझ में आ जाए। और इससे बेहतरीन शिक्षा मैं नहीं मानता कि आपको यहाँ पे मिलने वाली है फिर दोबारा से, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं है हमारे पास में कि सर हमारे पास ये बहाना है कि हम इस बार नहीं पढ़ पाए थे। आपको सारी की सारी चीजें मैं बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूं। देखिए चलिए नेक्स्ट देखिए साथियों हम बात करते हैं देखिए बाबा अल मंडेब के बारे में। देखिए बाबा अल मंडेब जल संधि यहाँ पे कहां पड़ती है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे बाबा अल मंडेब देखिए पूरा नाम दिया गया है इस जल संधि का, इस वाटर स्ट्रेट का। तो देखिए यहाँ पे जो पढ़ने वाली जल संधि है ना मेरे साथियों, उसका नाम है बाबा अल मंडेब। अभी कहां कहां पर देखिए ये जुड़ती है, देखिए लाल सागर को यहाँ पे अदन की खाड़ी से
द गल्फ ऑफ अडन एंड द रेड सी। अब क्वेश्चन बनता है ये रेड सी कहां पर है, रेड सी कहां पर है, हम जब बात करेंगे तो रेड सी को लेके क्वेश्चन बनता है बहुत ही बढ़िया कि रेड सी और यहाँ पे द गल्फ ऑफ अदन के बीच में है, जो यमन और जिबूती के बीच में है। देखिए यमन और जिबूती के बीच में है। अब जरा इसको डिटेल से पढ़ते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करके पढ़ते हैं, देखिए समझ जाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हम यहाँ पे सारी की सारी बातों को समझने वाले। देखिए साथियों बोर्ड पे देखिएगा, जहां से आप देख पाएंगे कि यहां पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इधर मूव करता हूं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाएं। देखिए यहां पे आप सारी की सारी बात को समझ पाएंगे, अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए आप देख पाएंगे साथियों कि यहाँ पे पड़ता है, देखिए एक ओशियन जिसे यहाँ पे पड़ता है सी जिसे बोलते हैं मेडिटेरियन सी, जिसे बोलते हैं भूमध्य सागर। और यहाँ पे देखिए हमारे इंडियन ओशन है, जो हमारा देखिए हमारा भारत का क्षेत्र है, जिसे बोलते हैं इंडियन ओशन, है ना। देखो अब इंडियन ओशन की जब बात करेंगे, देखो यहाँ पे हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, तो अफ्रीका का एक हिस्सा जो ऐसे उठा हुआ होता है, देखिए ऐसे उठा हुआ होता है, इसे बोलते हैं द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का ये जो हिस्सा है ना बच्चे, देखो ये इसे बोलते हैं द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं जो बेसिकली शामिल हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए एक गल्फ पड़ता है, यहाँ पे गल्फ पड़ता है जिसका नाम है अदन की खाड़ी। कौन सी देखिए अदन की खाड़ी। तो यहाँ पे गल्फ पड़ता है जिसे बोलते हैं द गल्फ ऑफ अदन। क्या देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन। ऊपर देखिए यहाँ पे देश पड़ता है जिसका नाम है यमन। और नीचे देखिए हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे कंट्री पड़ती है, देखिए जो पड़ती है कहां पे, अफ्रीका में, इसका नाम है जिबूती। कौन से पे, जिबूती। यस, तो यहाँ पे देखिए कंट्री कौन सी है, जिबूती है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर रेड सी है, यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन है, और यहाँ पे जिबूती और यहाँ पे यमन है। इनके बीच में यहाँ पे देखिए जो मिलने वाली जल संधि है, इसका नाम है बाबा अल मंडेव। देखिए जो बाबा अल मंडेव, यहाँ पे देखिए जो बैब अल मंडेव कर दीजिए, बाबा अल मंडेव कर दीजिए, एक ही बात है। देखिए हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए तो यहाँ पे एक्चुअल जो सही नाम है वो बैब अल मंडेव है। देखिए तो बैबल जो मंडेव है, देखिए बच्चे बैबल जो मंडेव जल संधि है, तो बैबल मंडेव जो जल संधि है ये वास्तव में किस किस को जोड़ती है, आप कहेंगे द गल्फ ऑफ अदन को यहाँ पे रेड सी से। देखिए ये रेड सी बहुत फेमस है क्योंकि इसी रेड सी के माध्यम से यहाँ पे सारा का सारा जो व्यापार है बहुत अच्छी माध्यम से हो जाता है। और विश्व प्रसिद्ध मेरे साथियों, जो विश्व प्रसिद्ध यहाँ पे देखिए कैनाल पड़ती है, एक नहर पड़ती है जिसका नाम है स्वेज नहर। तो जो आप देख पाएंगे स्वेज नहर है जो रेड सी को किससे जोड़ती है, यहाँ पे भूमध्य सागर से रेड सी को जोड़ती है। किससे, देखिए यहाँ पे मेडिटेरियन सी से, वो इसी जल संधि के माध्यम से जाती है। तो भारत का भी जो मुख्य व्यापार है वो इसी के माध्यम से हो जाता है। अब कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, जरा इसको समझिए। मान लीजिए कि भारत को यदि यूरोप से व्यापार करना हो, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी अच्छी तरीके से। देखिए मान लीजिए यदि भारत को व्यापार करना है कैसे, यूरोप से। देखिए हम जब बात करते हैं, मैं आपको लोकेशंस बताता हूं, लोकेशन से हम सारी बातों को समझ पाएंगे। मान लीजिए देखिए बच्चे यहाँ पे पड़ता है हमारा मुंबई, और हमें जाना है कहां पे, हमें जाना है देखिए यहाँ पर, यहां जाना है। या मान लीजिए भैया मुझे लंदन जाना है, यहाँ पे मान लीजिए मुझे यहाँ पे लंदन जाना है, यहां जाना है। अब क्वेश्चन बनता है सर लंदन जाने के लिए कैसे जाएंगे, 2 रास्ते हैं, या तो घूम के जाएं या सिंपल सा हम रास्ता पकड़ सकते हैं। तो सिंपल सा रास्ता मैं क्या पकड़ने वाला हूं, जरा वो समझिए। देखिए कि पहले मैं चला, देखिए यहाँ पे ऐसे मैं गया, देखिए यहाँ पर, यहाँ पे बैब अल मंडेव जल संधि है। बैब अल मंडेव जल संधि से कहां पहुंचा, रेड सी में। रेड सी से कहां गया, देखिए स्वेज कैनाल में। स्वेज कैनाल से कहां गया, देखिए मेडिटेरियन सी में। और बड़ी आसानी से फिर जिब्राल्टर जल संधि होते हुए मैं सीधे कहां चला गया, देखिए यहाँ पे लंदन जाने वाला हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे भी जल संधि पड़ने वाली है। अब क्वेश्चन बनता है सर कि मैं कितने कितने पॉइंट से क्रॉस करके जाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए मुझे यहाँ पर एक पॉइंट पड़ेगा, बहुत ही प्यारा पॉइंट पड़ेगा, वो क्रॉस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एक पॉइंट मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पॉइंट है जो मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। इनके नाम पूछ सकते हैं आपसे। तो यहाँ पे देखिए साथियों हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे जो मिलने वाली जल संधि है वो कौन सा पे, बैब अल मंडेव जल संधि है। कौन सी यहाँ पे, बैब अल मंडेव जल संधि है। आप कहेंगे देखो सर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मेरे साथियों एक कैनाल पड़ती है, कौन सी यहाँ पे, सुएज कैनाल। और अब बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल से, तो सर यहाँ पे क्या पड़ेगा, देखिए तो यहाँ पे पड़ेगी एक जल संधि जिसे बोलते हैं जिब्राल्टर। क्या बोलते हैं यहाँ पे, जिब्राल्टर स्ट्रेट पड़ने वाला है। तो देखिए एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए आपसे
कि ये बता दीजिए यदि कोई जहाज है पानी का जहाज है जो भारत से लंदन जाने वाला है, तो भारत से अगर स्वेज कैनाल के माध्यम से वो जाता है तो सबसे पहले पढ़ने वाली जल संधि कौन सी है, सबसे पहले पढ़ने वाली यहाँ पे वाटर स्ट्रेट कौन सी है। देखिए यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको बता दो मेरे साथियों कि यदि कंपटीशन थोड़ा सा टफ हुआ तो एग्जामिनर आपको घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए, और यही तो सही मायने में कंसेप्ट का देखिए माध्यम भी है, तरीका भी है। आपको पूरी की पूरी मैपिंग से मैंने क्लिक कर दी है कि पहले बाबा एल मंडेव है या बैब एल मंडेव है, वो कहां जाएगा, रेड सी में जाएगा। बच्चे कहां जाएगा, देखिए पे रेड सी में जाएगा। रेड सी में क्या मिलेगी, स्वेज कैनाल मिलेगी। फिर कहा जाएगा मेडिटेरियन में जाएगा, मेडिटेरियन से कहा जाएगा देखिए जिब्राल्टर में, फिर कहां पहुंचा नॉर्थ अटलांटिक में, और कहां पहुंच जाएगा, लंदन पहुंच जाएगा। जल्दी से बताओ मेरे साथी मुझे कमेंट के अंदर कि यहां तक की सारी बातें चमकी कि नहीं चमकी हैं। साथियों मेरी रोज क्लास में आ जाया करो, बहुत ही शानदार यहां पे ज्योग्राफी चल रही है। जल्दी बताओ मेरे साथियों यहां तक की सारी बातें चमकी। हाँ बच्चे यहां पे शिप फंसा था एवर गिवन। चलो बहुत बढ़िया। देखिए साथियों अब हमने ये बात कर ली है, देखिए तो आपको मैंने बता दिया देखिए बहुत ही शानदार तरीके से कि देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन पड़ता है। देखिए बच्चे हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम फर्स्ट। देखिए तो यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन है जो यमन के नीचे है। तो यमन और जिबूती के देखिए यमन देखिए यहाँ पे इथोपिया पड़ता है, इथोपिया के बाद छोटा सा देखिए यहाँ पे कंट्री है कौन सा, जिबूती, और यहाँ पे एरिट्रिया है, ये भी देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। ठीक है चलो अब देखिए जो रेड सी है तो रेड सी से स्वेज ऑफ कैनाल है, स्वेज ऑफ कैनाल से कहा जाएगा देखिए यहाँ पे मेडिटेरियन सी में, और ये पूरी की पूरी जल संधि मैंने बता दी है। तो यहाँ पे देखिए बैबा मलडेव या बैब और मंडेव जो जल संधि है वो मिलने वाली है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुक जल संधि के बारे में, कुक वाटर स्ट्रेट के बारे में। कुक जल संधि कहां मिलती है, यहाँ पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछेंगे देखिए आपसे। तो जो कुक जल संधि है ये पड़ती है कहां पे, साउथ पैसिफिक ओशन में, और ये न्यूजीलैंड को देखिए आपस में अलग करता है। अगर आप ध्यान से देखिए मेरे साथियों तो न्यूजीलैंड के बीच में देखिए यहाँ पे जल संधि मिलने वाली है। आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड यहाँ पे दो हिस्सों में टूटा हुआ है, एक है कौन सा नॉर्थ न्यूजीलैंड, एक कौन सा है साउथ न्यूजीलैंड। तो जो नॉर्थ आइलैंड है और जो साउथ आइलैंड है इसके बीच में जो मिलने वाली वाटर जल संधि है, इसके बीच में जो पड़ने वाली जल संधि है मेरे साथियों, हम जब बात करेंगे बच्चे मेरी जो क्लास की मेरी देखो जो प्लेलिस्ट है ना, आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया पे कि सी द फुल प्लेलिस्ट ऑफ द हरीश तिवारी सर, आपको वहां पे सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मेरे इस वीडियो के जस्ट खत्म होते हैं ठीक है, आपको वहां पे सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से सारी बातें बताई हुई है। तो आप देख पाएंगे मेरे साथियों कि यहाँ पे देखिए जो जल संधि पड़ने वाली है, इसी जल संधि को हमने नाम दिया है कौन सा पे, कुक जल संधि। और देखिए यहाँ पे कुक जल संधि इसका नामकरण दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मोजाम्बिक चैनल के बारे में। देखिए मोजाम्बिक जो चैनल है वो कहां पड़ता है, इंडियन ओशन में पड़ता है, जो मोजाम्बिक और यहाँ पे मालागासी के बीच पड़ता है। अब क्वेश्चन बनता है सर ये मोजाम्बिक और मालागासी कहां पर है, कैसे हैं, किस प्रकार से हैं। हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम बच्चे, आपको सारी की सारी बातें यहाँ पे बताने वाला। देखिए आप देख पाएंगे कि जिम्बाब्वे की देखिए हम जब बात करते हैं देखिए यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखिए यहाँ पे मोजाम्बिक बनेगा आपको साथ ही बोर्ड पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए मोजाम्बिक मिलने वाला है, और यहाँ पे मेडागास्कर है जिसे बोलते हैं भाई कौन सा, मालागासी। अब इनके बीच में जो देखिए मिलने वाला चैनल है इसे बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। सिंपल सा है, कहां पड़ता है देखिए इंडियन ओशन में है, कहां पर, इंडियन ओशन में। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे बोलते हैं कौन सा, देखिए आप कहेंगे यहाँ पे नॉर्थ चैनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है हमारे कौन सा, नॉर्थ चैनल। देखिए साथियों जो नॉर्थ चैनल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो नॉर्थ चैनल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है जरा उसको समझिए। देखिए साथियों
अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो ये कहां पर है, देखिए बच्चे ये पड़ता है कहां पर, देखिए अटलांटिक ओशन में। यहां पर ऊपर दिया है कौन सा, अटलांटिक ओशन। और नीचे हम जब आएंगे तो यहां पे देखिए नीचे कौन सा पे, आयरिश सागर है। कौन सा देखिए यहाँ पे, आयरिश सागर है। अब यहाँ पे दो कंट्रीज पड़ने वाली है, किस किस के बीच में है, कैसे कैसे है, देखिए किस तरह से। देखिए आप देख पाएंगे मेरे साथियों, देखिए यहाँ पे कंट्री पड़ती है जिसे बोलते हैं आयरलैंड। और यहाँ पे देखिए कौन सा पे, आप देख पाएंगे मेरे साथियों यहाँ पे स्कॉटलैंड है। तो ये स्कॉटलैंड के बीच में है एक्चुअली देखा जाए तो ये कहां पर, देखिए आप देख पाएंगे यहां पर। हैव अ लुक ऑन दिस। तो अटलांटिक ओशियन का जो पानी है ये आयरिश सागर से इस तरह से मिलता है, देखो ये। तो आप देख पाएंगे मेरे साथ, हैव अ लुक ऑन दिस, देखिए बच्चे ये। तो ये अटलांटिक ओशियन का जो पानी है ये आपस में ऐसे मिलता है, इसे बोलते हैं कौन सा पे, नॉर्थ चैनल। क्या देखिए साथ यहाँ पे नॉर्थ चैनल है। इसको जरा समझिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं पे टॉरस जल संधि के बारे में। देखिए टॉरस जल संधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जल संधियों में से एक है, टॉरस जल संधि। अब ये टॉरस कहां पड़ती है, देखिए आप देख पाएंगे ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। और ये ऐसे कॉन्टिनेंट में शामिल है जहां पे किसी प्रकार से कोई भी ज्वालामुखी नहीं मिलने वाला आप लोगों को। देखिए अब आप देख पाएंगे कि ऊपर यहाँ पे इंडोनेशिया का जो इलाका है वो पड़ता है और इसे बोलते हैं ओशनिया। देखिए बच्चे हम जब बात करेंगे तो एक्चुअली ओशनिया पार्ट मिलेगा। देखिए तो यहाँ पे एक अलग ही पार्ट मिलने वाला है जिससे बोलते हैं ओशनिया, ओशनिया पार्ट मिलने वाला है। इसी ओशनिया पार्ट में एक क्षेत्र है जिसे बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी। क्या बोलते हैं, पापुआ न्यू गिनी। ये एग्जामिनेशन में बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है। तो देखिए पापुआ न्यू गिनी के बीच में यहाँ पे बनने वाली जो जल संधि है, यहाँ पे पड़ने वाली जो वाटर स्ट्रेट है, इसी को देखिए साथियों हमने नाम दिया है कौन सा पे, आप कहेंगे यहाँ पे टॉरस। देखिए ओके बच्चे सुनो, ठीक है ये देखो यहाँ पे कौन सा पे, टॉरस जल संधि, इसलिए कि बच्चे हमने नाम दिया है। चलो नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं बेरिंग जल संधि के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से बनने वाला है। देखिए बेरिंग जल संधि को लेके, देखिए बेरिंग जल संधि कहां पर है, कैसे है, किस प्रकार से, जरा उसको समझिएगा साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बेरिंग जल संधि की हम जब बात करते हैं तो ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है बेरिंग सी में और चुक्सी सागर में। देखिए बेरिंग सी में और यहाँ पे चुक्सी सागर में। अब ये है कहां पर, कैसे है, जरा उसको समझिए। आप लोगों को मैंने बताया था कि देखिए हमारी पृथ्वी पर एक लाइन जाती है जिसका नाम है 180 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। देखिए तो हमारी पृथ्वी पर एक लाइन निकलती है जिसे बोलते हैं 180 डिग्री पे लॉन्गिट्यूडन लाइन, जिसे बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस लाइन को देखिए साथियों हमने एक नाम और दिया है जिसे बोलते हैं आइडियल। आइडियल की जब बात करेंगे तो इसे देखिए साथियों हमने नाम दिया है इंटरनेशनल डेट लाइन। देखिए जो इंटरनेशनल डेट लाइन है जिस सी से पास करती है, जिस जल संधि से पास करती है, उसी जल संधि को मेरे साथियों हमने जो नाम दिया है वो नाम दिया कौन सा है, बेरिंग जल संधि। अब क्वेश्चन बनता है सर कहां कहां पे, देखिए तो बच्चे देखो यहां पे पड़ता है यूएसए का कौन सा, देखिए अलास्का। यहां पे अलास्का पड़ता है देखिए। और आप देख पाएंगे कि यहां पे देखिए रशिया का पार्ट है। तो अलास्का और रशिया के बीच में यहां पे जल संधि पड़ती है जिसको बोलते हैं कौन सी, बेरिंग जल संधि। कौन सी क्या पे, बेरिंग जल संधि है। और इसी बेरिंग जल संधि की जब बात करता हूं मेरे साथियों तो यही से हम जब बात करेंगे, एक लाइन निकलती है जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए फिर क्वेश्चन बनता है देखिए डेविस जल संधि के बारे में। डेविस जल संधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे आप देख पाएंगे कि एक लैंड पड़ता है जिसका नाम है कौन सा, देखिए ग्रीनलैंड। कौन सा देखिए अच्छा पे, ग्रीनलैंड है। तो कनाडा और यहां पे देखिए हम जब बात करते हैं कनाडा ग्रीनलैंड के बीचों बीच में, तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीचों बीच में ये जो पानी का एरिया आप देख पाएंगे, ये जो वाटर स्ट्रेट आप देख पाएंगे मेरे साथियों, इसी वाटर स्ट्रेट को देखिए हमने नाम दिया कौन सा पे, डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि यहाँ पे कहां पड़ता है, यहाँ पे देखिए बैफिन की खाड़ी है और नीचे कौन सा है, अटलांटिक ओशन है। तो बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक ओशन से जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कौन सा पे, डेविस जल संधि है। एग्जामिनेशन में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चे, चलो क्या बोल रहे बच्चे, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर आप लोग।
देखो यहाँ पे डेविस जल संधि मैंने आपको बता दी है, डेविस वाटर स्ट्रेट। तो ये कनाडा और देखिए ग्रीनलैंड के बिल्कुल बीचों बीच में है। अब देखिए इसी के पास पड़ती है एक और यहाँ पे जल संधि जिसका नाम है डेनमार्क जल संधि। देखिए जो डेनमार्क जल संधि है ये कहां पड़ती है, इसको जरा समझिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए तो यहां पर देखिए जो लैंडमास है इसे बोलते हैं ग्रीनलैंड, और आप देख पाएंगे मेरे साथियों यहां पर एक एरिया पड़ता है जिसे बोलते हैं कौन सा पे, आइसलैंड। देखिए आइसलैंड पे जो कब्जा किया जा रहा है वो किस पे, डेनमार्क का है, और इसी कारण से देखिए बच्चे इसे हमने नाम दिया कौन सा पे, डेनमार्क जल संधि। अब ये है कहां पर, देखिए सर कैसे है इसको देखिएगा। तो आप देख पाएंगे बच्चे इन दोनों के बीच में, मतलब ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में यहां पे जो जल संधि है, जो वाटर स्ट्रेट है, वो कौन से पे, डेनमार्क जल संधि है। ये एग्जामिनेशन में पूछेंगे आप लोगों से, और ये पूछा भी जाता है। ठीक है चलो बच्चे, मैं तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूं, टेंशन बिल्कुल ना लो, आपको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें पढ़ाने वाला हूं। ठीक है तो देखिए यहाँ पे ग्रीनलैंड है और यहाँ पे आइसलैंड है। तो ग्रीनलैंड आइसलैंड के बीचों बीच में ये आपको मिलने वाली जल संधि है। देखिए बच्चे, अब देखिए हम बात करते हैं डोवर जल संधि के बारे में, डोवर वाटर स्ट्रेट के बारे में। अब क्वेश्चन बनता है सर ये डोवर वाटर स्ट्रेट कहां पड़ेगा, जरा उसको समझिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए आपको बताऊं, देखिए हम जब बात करते हैं तो ये पड़ता है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में। आप देखिए बच्चे जो इंग्लिश चैनल है वो किस किस के बीच में पड़ता है, देखिए तो इंग्लिश चैनल पड़ता है किस किस के बीच में, आप कहेंगे देखिए यहाँ पे यूके और फ्रांस के बीच में। तो यूके और फ्रांस के बीच में यहाँ पे कौन सा चैनल है, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है। और आप देख पाएंगे मेरे साथियों कि यहाँ पे देखिए पड़ता है कौन सा, देखिए यहाँ पे नॉर्थ सी जिसे बोलते हैं उत्तरी सागर। तो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को आपस में जोड़ने वाली जो जल संधि वो कौन सी है, डोवर जल संधि है। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर आप देख पाएंगे, ये स्ट्रेट ऑफ डोवर नजर आने वाली है। देखिए फ्रांस का बहुत ही फेमस एक सी पोर्ट पड़ता है जिसका नाम है कैलियस। और यहाँ पे जब बात करते हैं देखिए तो यहाँ पे इंग्लैंड का बहुत ही फेमस एक सी पोर्ट पड़ता है जिसका नाम है डोवर। तो देखिए डोवर यहाँ पे सीपोर्ट है और उसी के नाम पर इसका जो नामकरण है वो किया गया है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए ऊपर है यहाँ पे नॉर्थ सी और नीचे कौन सा है, इंग्लिश चैनल है, इसलिए इनको आपस में जोड़ने वाली जो ये जो जल संधि है, ये जो वाटर स्ट्रेट है, इस वाटर स्ट्रेट का साथियों जो नाम है वो है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर। चलिए फ्लोरिडा जल संधि कहां पड़ती है, देखिए आप देख पाएंगे कि हम जब बात करेंगे, देखिए ये जो प्रांत पड़ता है ये पड़ता है फ्लोरिडा और यहीं पे मियामी है, और नीचे देखिए यहाँ पे कौन सा है, क्यूबा है। तो मेडिटेरियन, देखिए हम जब बात करते हैं मैक्सिको की खाड़ी की, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को यहाँ पे देखिए यहाँ पे किससे बच्चे, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन से जोड़ने वाली ये जो जल संधि है इससे हमने नाम दिया कौन सी, फ्लोरिडा जल संधि। और ये दो देशों के मध्य पड़ती है, यहाँ पे यूएस है मेरे साथियों, जिसमें फ्लोरिडा प्रांत पड़ता है और नीचे कौन सा पे, क्यूबा पड़ता है। ये एग्जामिनेशन में सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। चलो नेक्स्ट देखिए साथियों, हम बात करते हैं हार्मुस वाटर स्ट्रेट के बारे में, हार्मुस जल संधि के बारे में। अब क्वेश्चन बनता है सर ये हार्मुस जल संधि कहां पड़ती है, देखिए तो ये पड़ती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में, और ये ओमान और ईरान के बीच में, देखिए ओमान और ईरान के बीच में है। अब देखिए जरा आपको मैं यहाँ पे सारी की सारी बातें बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ। देखिए बोर्ड पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए पर्शियन गल्फ नजर आएगा जिसे बोलते हैं फारस की खाड़ी। देखो ये है कौन से पे, पर्शियन गल्फ है। क्या यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, मैं इसको डिलीट करता हूं। देखिए यहाँ पे ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पर्शियन गल्फ है और यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ ओमान है। तो पर्शियन गल्फ को देखिए गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ने वाली ये जो जल संधि है इसे बोलते हैं कौन सी, आप कहेंगे यहाँ पे हार्मुस वाटर स्ट्रेट। कौन सी यहाँ पे, हार्मुस वाटर स्ट्रेट है। अब ये किस किस के बीच में, देखिए तो ये पड़ता है ओमान, देखिए ये पड़ता है मेरे साथ यहाँ पे ओमान के बीच में। आप देख पाएंगे यहाँ पे ओमान है और ऊपर कौन सा, ईरान है। तो ओमान और ईरान के बीच में, ओमान और ईरान के बीच में यहाँ पे पड़ने वाली जल संधि है कौन से, यहाँ पे वाटर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है। ये क्वेश्चन पूछेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कहां पड़ता है, ये पड़ता है ईरान और ओमान के बीच में। एग्जामिनेशन में बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन बनेगा जो यहाँ पे पर्शियन गल्फ को, फारस की खाड़ी को यहाँ पे ओमान की खाड़ी से जोड़ने का प्रयास करता है, जोड़ता भी है। चलिए हडसन की खाड़ी, देखिए हडसन कहां पर है जरा समझिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताने वाला हूं। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे एक छोटा सा आइलैंड नजर आएगा, देखिए ये, तो यहां पर देखिए छोटा सा आइलैंड है जिसे बोलते हैं बैफिन आइलैंड। और देखिए यहां पे कौन सा, यहाँ पे कनाडा है।
तो बैफिन आइलैंड और कनाडा के देखिए बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है जिसे बोलते हैं हडसन बे, यहाँ पे हडसन की खाड़ी। तो हडसन की खाड़ी को यहाँ पे लैब्राडोर सागर से देखिए यहाँ पे सागर पड़ता है जिसे बोलते हैं लैब्राडोर सागर। तो यहाँ पे देखिए बच्चे सी पड़ता है जिसे बोलते हैं लैब्राडोर सागर, उसमें जोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो इस जल संधि के माध्यम से किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं किसके बारे में मेरे साथियों, यहाँ पे हडसन जल संधि के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि हडसन की खाड़ी को यहाँ पे लैब्राडोर सागर से या फिर उत्तरी अटलांटिक ओशन से जोड़ने का जो काम किया जा रहा है उसी को मेरे साथियों हमने नाम दिया है कौन सा, हडसन जल संधि। हाँ साथियों देखिए जलप्रपात अलग होते हैं, ठीक है, जलप्रपात अलग होते हैं। अब मेरा काम तो देखो पढ़ाने का है, आप पढ़े ना पढ़े वो बात अलग है ना। एग्जाम में आज नहीं पढ़ोगे कल पढ़ोगे, जब आपके एग्जाम आएंगे तो ढूंढते हुए यहाँ पे आओगे कि हाँ हरीश तिवारी सर ने यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ाया था, चलो पढ़ लेते हैं। अभी तो हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि अभी तो एग्जाम है नहीं, हम तो बाद में पढ़ेंगे इकट्ठा, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा आप लोगों को, है ना। चलो अब देखिए हम जब बात करेंगे भारत के लेके, तो भारत को भी देखिए बहुत सारे जल संधि क्षेत्र में विभाजित किया गया है। अब क्वेश्चन बनता है सर कि भारत में कैसे जल संधियां बनी है, जरा इनके बारे में मुझे बता दो क्योंकि हमें यहां से क्वेश्चन बनता है। देखिए तो भारत के अंदर यहाँ पे जल संधियां कैसे बनी है इसको लेके मैं अभी बताता हूं बहुत ही शानदार तरीके से। बच्चे पहले मुझे थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करने दो ताकि यहाँ पे किसी प्रकार से कोई गड़बड़ ना हो जाए हमारे यहाँ पे कंसेप्ट को लेके। चलो बहुत बढ़िया, यहां पे देखिए बच्चे 8 डिग्री है, यहां पर 9 डिग्री है और यहां पे देखिए यहाँ पे क्या है 10 डिग्री है। बस इतना हमें कंसेप्ट समझना है। एग्जामिनेशन में देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स बनेंगे, देखो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए देखिए साथियों कि हम जब बात करते हैं 9 डिग्री चैनल के बारे में, तो इसके ऊपर देखिए यहाँ पे एक आइलैंड्स पड़ता है जिसे बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं देखिए यहाँ पे लक्षद्वीप कहते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों आप कहेंगे कि एक छोटा सा आइलैंड मिलने वाला है जिसे बोलते हैं कौन सा पे, मिनिकॉय। और आप देख पाएंगे मेरे साथियों कि यहाँ पे एक कंट्री मिलने वाली है जिसे बोलते हैं मालदीव। देखिए तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 9 डिग्री चैनल है वो किस किस को अलग करती है, तो 9 डिग्री चैनल यहाँ पे लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है, जबकि 8 डिग्री चैनल यहाँ पे मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाली है, देखिए मालदीव को अलग करने वाली है। इससे समझ लीजिएगा। हम आते हैं 10 डिग्री चैनल पर, 10 डिग्री चैनल पर। देखिए 10 डिग्री चैनल की जब बात करते हैं मेरे साथियों, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एक आइलैंड पड़ता है जिसे बोलते हैं कौन सा पे, छोटा अंडमान। देखिए कौन सा पे, अच्छा पे छोटा अंडमान है, जिससे हमने नाम दिया है कौन सा पे, लिटिल अंडमान। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मेरे साथियों कि एक अंडमान पड़ता है जिसे बोलते हैं कौन सा पे, लिटिल अंडमान। और आप देख पाएंगे मेरे साथियों कि यहां पर एक छोटा सा पोर्शन पड़ता है जिसे बोलते हैं कार निकोबार। तो आप देख पाएंगे कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किस किस को अलग कर रहा है, तो ये अलग करता है यहाँ पे किसको, देखिए यहाँ पे छोटा अंडमान को और यहाँ पे कार निकोबार को। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे। फिर इंडिया के अंदर देखिए हम जब बात करते हैं छोटा अंडमान के ऊपर, तो छोटा अंडमान के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा एरिया और पड़ता है जिसे बोलते हैं दक्कन पास। क्या बोलते हैं पे, देखिए दक्कन पास कहते हैं। तो जो दक्कन पास है ये किसको अलग करता है, यहाँ पे छोटा अंडमान को अलग करता है दक्षिणी अंडमान से। ये सारे के सारे फैक्ट आपसे पूछेंगे। तो साथियों देखिए ये थी हमारी क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ चीजें यहाँ पे पसंद आई होंगी बहुत ही अच्छी तरीके से। लेकिन मैं बता दूं कुछ जलसंधियां और हैं, उनको भी जरा पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा पे, मैगलन जलसंधि है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे चिली देश के अंदर यहाँ पे कुछ देखिए इलाका कटा फटा हुआ है। तो साउथ अटलांटिक को पैसिफिक ओशियन से जोड़ने वाली ये जो जलसंधि है, पैसिफिक ओशियन से जोड़ने वाली ये जो जलसंधि है, इसे देखिए हमने नाम दिया पे कौन सी, मैगलन जलसंधि। तो मैगलन जलसंधि यहाँ पे प्रशांत और यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है
और किस देश में मेरे साथियों, तो आंसर है चिली देश में। यस मेरे साथियों, देखिए यहाँ पे चिली है, आप देख पाएंगे ये दक्षिणी अमेरिकन महाद्वीप मैंने लिया है। यहाँ पर देख पाएंगे ये चिली कंट्री है जो एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र में बसी पड़ी है। देखिए जैसे ही ये चिली दक्षिण में जाती है ये बहुत सी इलाकों में कट फट गया है देखिए, और इसी कारण से यहाँ पे नेचुरली एक वाटरवे बनता है, जिस कारण से बड़े आसानी से जहाज देखिए यहाँ पे इतना चक्कर लगाने से बच जाते हैं और यहाँ पे कहाँ जाते हैं, आप कहेंगे देखिए पैसिफिक ओशन में चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मकसर देखिए जल संधि के बारे में। आप देख पाएंगे कि इंडोनेशिया और मलेशिया के देखिए बीच में यहाँ पे कौन सी है, मकसर है, जो वास्तव में देखिए यहाँ पे जो इंडोनेशिया उसमें जोड़ती है सेलेबी सी में जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। सुंगारू जल संधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुंगारू जल संधि, सुंगारू वाटर स्टेट। देखिए जापान की बात करते हैं तो जापान यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है, जिसमें होकाइडो है, जिसमें होन्शु है, शिकोकू है, क्योशु है। आप देख पाएंगे कि होकाइडो और यहाँ पे होन्शु की जब बात करते हैं तो होकाइडो और होन्शु द्वीपों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो एरिया बना है वाटर का, इसी को देखिए नाम दिया है कौन सा, सुंगारू जल संधि। तो होकाइडो और होन्शु के बीच में जो वाटर स्ट्रेट बनता है, जल संधि बनती है, इसी को मेरे साथी हमने नाम दिया है कौन सा, देखिए यहाँ पे आंसर है सुंगारू जल संधि। चलिए नेक्स्ट हम देखिए बात करते हैं तातर जल संधि के बारे में। आप देख पाएंगे ये जो तातर जल संधि वो है कहां पर, यहाँ पे देखिए पार्ट पड़ता है कौन सा, रशिया का, जिसे बोलते हैं रूस का। और देखिए यहाँ पे आइलैंड्स पड़ते हैं जिसे बोलते हैं सखालिन आइलैंड। देखिए यहाँ पे आइलैंड्स पड़ते हैं जिसका नाम है सखालिन आइलैंड्स। तो इनके बीच में एक जल संधि बनती है और इसी जल संधि को मेरे साथियों हमने नाम दिया कौन से, तातर जल संधि। तो तातर जल संधि यहाँ पे रशिया और यहाँ पे सखलन आइलैंड्स के बीच में है और वहीं पे वाटर स्ट्रेट बनता है, इसी को बोलते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा, तातर जल संधि। चलिए फोवेक्स जल संधि, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूजीलैंड है, जहां पे ये नॉर्थ आइलैंड है। देखिए बच्चे ये नॉर्थ आइलैंड है, यहाँ पे ये साउथ आइलैंड है जिसे बोलते हैं दक्षिणी न्यूजीलैंड। तो दक्षिणी न्यूजीलैंड के देखिए नीचे यहाँ पे एक आइलैंड पड़ता है जिसे बोलते हैं यहाँ पे कौन सा मेरे साथियों, आप कहेंगे फोवेक्स, या कह सकते हैं यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो स्टीवर्ड आइलैंड है। कौन सा, देखिए स्टीवर्ड आइलैंड है, ये ब्लफ आइलैंड है। वहीं पे हम जब बात करेंगे तो मिलने वाली जल संधि कौन सी है, यहाँ पे फोवेक्स जल संधि है, जो दक्षिणी न्यूजीलैंड में स्थित है, दक्षिणी न्यूजीलैंड में स्थित है। चलिए फार्मोसा, देखिए फार्मोसा, तो चाइना और ताइवान के बीच में, चाइना और ताइवान के बीच में यहाँ पे जो जल संधि पड़ती है वो कौन से पे, फार्मोसा जल संधि है। तो साथियों ये था आज का हमारा स्पेशल सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से जानने को सीखने को मिलेंगी। तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को यहाँ पे डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको मिलने वाली है डेली लाइव क्लासेस, यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा। साथ ही साथ में देखिए आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है, आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं, साथ ही साथ में जो टॉप और बेस्ट एजुकेटर्स है पढ़ सकते हैं। और मेरा भी स्पेशल इंडियन ज्योग्राफी का जो बैच है वो आने वाला है इस प्लस पर, जहां पे आपको मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स तक की जो प्रिपरेशन है वो कराने वाला हूं। और देखिए आपके सभी के सभी एग्जामिनेशन में वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आप यहाँ पे देख चुके हैं कि हम कितना डिटेल से, कितना कंसेप्चुअली हर चीज को पढ़ रहे हैं, इतना ही डिटेल से, इतना ही कंसेप्चुअली प्लस पे पढ़ेंगे मेरे साथ में इंडियन ज्योग्राफी को, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद कर लीजिए मेरे साथियों कि 2 जून से देखिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैचेस बनने वाले हैं। और ये बैचेस देखिए आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन बैचेस को अभी ज्वाइन कीजिए बाय यूजिंग माय कोड। यहाँ पे 2 जून से देखिए बनने वाला है संकल्प 1000 बैच, और सफलता बैच भी शुरू होने वाला है 2 जून 2021 से। सिंपल से किसी भी बैच में एडमिशन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कीजिएगा यहाँ पे HTSIR10। देखिए गलती से भी ना ये फीस पे ना कर दीजिएगा, ये सब्सक्रिप्शन फीस पे ना कीजिएगा, यहाँ पे यूज कीजिए मेरा कोड यहाँ पे HTSIR10 एंड द प्राइसेस विल फॉल डाउन। और यहाँ पे देखिए वो चीज बहुत सस्ती मिलने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल 12 महीने की जब बात करते हैं तो 12 महीने में देखिए आपकी तैयारी होने वाली है 488 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंगली। मतलब इंडिया के टॉप और बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आप पढ़ेंगे मात्र 480 रुपीज पर मंथ के अंदर। कितना कम इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर। देखिए ये इन्वेस्टमेंट आप करिए, और मैं चाहता हूं कि देखिए आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट जरूर करें, क्योंकि आप पर किया गया निवेश आपको सफलताओं की ओर लेके जाता है। तो इन सब बातों से बच्चे ये मैंने आपको बता दी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इंडिया का देखिए बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसका नाम है SSC कॉम्बेट, हर संडे 12 बजे, जहां पे आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। यहां पे देखिए सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपसे कोड पूछेंगे, फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। कोड में यूज कर दीजिए मेरा कोड यहाँ पे HTSIR10 और ये आपके लिए खुल जाएगा। टेस्ट दीजिए, बहुत सारे स्कॉलरशिप को जीतने का मौका है। तो साथी ऑल सेट एंड लेट्स क्रैक इट। अब क्वेश्चन बनता है सर PDF कहां मिलेगी।
देखिए पीडीएफ मिलने वाली है यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर बच्चे, तो टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे देखिए यूज कर लीजिए और यहाँ पे देखिए चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका नाम है हरीश तिवारी सर अकेडमी। तो आप हरीश तिवारी सर अकेडमी के टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाएगा विद द सेम टी शर्ट विद द सेम फोटो। और देखिए आप मुझे एप्लीकेशन पे भी फॉलो कर सकते हैं विद द सेम नेम हरीश तिवारी सर इन एसएससी एग्जामिनेशन, जहां पर आपको बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मिलने वाली है। तो साथियों इन सब बातों से मैं लेता हूं विदा। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत अच्छी तरह से जानने को सीखने को मिली होंगी। चलो ठीक है, चलो साथियों, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, आप कमेंट्स नहीं करते हैं। तो साथियों इन सब बातों से मैं लेता हूं विदा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।